Hello, all. A good news for all the judicial aspirants who want to go ahead and crack छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज। मेड लीगली लाया है आपके लिए छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का क्रैश कोर्स। अगर आपको इस बात की टेंशन है कि स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करें और कौन से सब्जेक्ट के साथ एंड करें, तो ये चीज़ आसान बनाएंगे हम मेड लीगली के साथ, क्योंकि मेड लीगली फ्री कोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगा ऑन द वेरी अवेलेबल प्लेटफॉर्म दैट इज़ यूट्यूब इटसेल्फ। We don't work for any website, we don't work for any application. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है. You simply need to subscribe to Made Legally to attend your छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज का क्रैश कोर्स। बिफोर गोइंग अहेड विद द क्रैश कोर्स, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमने इस क्रैश कोर्स को बनाया है। डेली बेसिस में आपके लिए क्लासेस यहाँ पर डल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट हाँ पहले हम क्रैश कोर्स को कंप्लीट करेंगे एंड लेटर ऑन, जैसे अभी देखिए क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है आपके क्रैश कोर्स उसका, सॉरी जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम का। ये एक अच्छी चीज़ है, अभी हमारे पास प्रिपेयर करने का समय पूरा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हर दिन एक एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाएं। अभी जब मैं टाइम टेबल पे आऊँगी तो मैं डिस्कस करूँगी कैसे हमने इस टाइम टेबल को फॉलो किया है। एज मेड लीगली इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम दोज जुडिशियल एस्पिरेंट्स जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, जिन्होंने मेल्स दिए हैं काफ़ी स्टेट्स के, तो हमने वो लूप होल्स को कवर करने की कोशिश की है जिसमें आप कहीं ना कहीं इनफॉल्ट हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि सबसे पहले हम मेजर लॉ पढ़ लें, और फिर मेजर लॉ पढ़ने में इतना समय लग जाता है कि माइनर लॉज के लिए समय नहीं रहता है, तो उसकी बात हम आगे करते हैं। अभी हमारे लिए एक चीज़ है कि हम सब्सक्राइब करें मेड लीगली को, जैसे कि हम आए दिन उसके साथ मेड लीगली की ऐप के यूट्यूब पेज के साथ हम धीरे धीरे क्लासेस को कंप्लीट कर पाएँ। अब आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज के बारे में ही मैंने एक स्मॉल सा, जो आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाती हैं चीज़ें, वो यहाँ पर मेंशन की है कि लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फाइलिंग जो है फिलिंग करने का वो है 23 फरवरी। करेक्शन विंडो है कुछ 24 से 26 की, और अभी प्रीलिम डेट नोटिफाइड नहीं हुई है। ये अच्छी बात है कि लास्ट डेट 23 फरवरी है। कुछ जुडिशियल एस्पिरेंट्स होंगे जिनको छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम तो देना है क्योंकि वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, बट क्या है ना, पढ़ाई नहीं की है, डर लग रहा है, सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, और एक तो बात ये भी है कि जीके भी इंक्लूड कर दी गई। अभी तक सिर्फ एमपी की जीके पूछी जाती थी, अभी नए 2025 के ही जो नोटिफिकेशन में आया है उसमें छत्तीसगढ़ की जीके भी पूछी जा रही है, तो एक डर का वो भी माहौल बना हुआ है कि यार उसको कैसे कवर करें। नॉट टू वरी, एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस विल बी कवर्ड इन दिस क्रैश कोर्स, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास यूट्यूब में ही अवेलेबल रहेगा। आप चाहें तो इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस देखिए, बार बार जितनी बार मन चाहे देखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। मूविंग अहेड, मैंने कुछ यहाँ पर पैटर्न की बात की है। वैकेंसी टोटल 57 है, जनरल की 24 है, और भाई रिजर्व कैटेगरीज की डिफरेंट हैं। अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चंस, सबसे अच्छी बात है नो नेगेटिव मार्किंग, 100 मार्क्स का पेपर है, और आपका जो सिलेक्शन है वो 1/10 का सिलेक्शन होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम तुक्के भी मार सकते हैं। बट आई अश्योर यू, वंस यू गो हैड विद ऑल दी क्लासेस गिवन ओवर हियर, तो आपको तुक्के मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये बिना तुक्कों के आपको याद होंगी चीज़ें। इवन इन दिस वीडियो आई हैव डेल्ट विद द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया गया। सिलेबस मैंने आपके लिए यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं, टोटल 16 है, और ये सारी चीज़ें आपकी कवर्ड होंगी। प्रीवियस पेपर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए कैसे पैटर्न चल रहा है, अगर हम देखें तो कैसे ड्रास्टिकली चेंज हुआ है फ्रॉम 2020 टू 2023। आप मेजर लॉस की बात करें जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, पहले 12-10 का एवरेज होता था, अभी वो कम हो गया, 5-6 का एवरेज हो गया। मार्क्स ज़्यादा कहाँ हो गए, माइनर लॉज में से कोर्ट फीस एक्ट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, लोकल एक्ट्स हो गए। इधर वो क्या कहते हैं, आपका मार्जिन एक्सीड हुआ है। हमको अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी है, हमें ये नहीं सोचना है कि यार 10 से 5 हो गया तो आईपीसी, सीआरपीसी या फॉर नाउ बीएनएस, बीएसएस और बीएसए पे ध्यान ना दें। नहीं, ध्यान हमें उस पर पूरा देना है कि भाई अगर 10 से क्या 15 भी क्वेश्चन आ गए तो वी आर एबल टू टैकल दैट, बट हमें कोशिश करनी है कि हम माइनर लॉज को पीछे ना रखें। ऐसे आगे देखते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पर आपको एक बाइफिकेशन बना रखा है फ्रॉम 2014 टू 2023, दैट इज़ 10 ईयर्स के पास्ट ईयर्स।
तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाता है किस पे मुझे फोकस रखना है। अगर मैं पैटर्न के एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो काइंड ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ है। 2023 में पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। काफ़ी सारे केस लॉस पूछे जाते हैं, लैंडमार्क भी और रीसेंट केस लॉस भी पूछे जाते हैं। तो इन दिस क्रैश कोर्स वी विल नॉट ओनली डीलिंग विद द बेयर प्रोविजंस बट ऑल्सो विद द रीसेंट एंड लैंडमार्क केसेस वेयर एवर नीडेड। थोड़ी देखिए, जब आपको कोई एग्ज़ाम को पहली बारी में क्रैक करना होता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। यू कैन नॉट हैव अ लेड बैक एटीट्यूड, ठीक है। तो उसी एटीट्यूड से कि भाई आज तो सारे स्टोन्स अनटर्न्ड ही रहेंगे, वो एटीट्यूड करके हमको आगे बढ़ना है। मूविंग अहेड विद द क्रैश कोर्स, यहाँ देखिए टाइम टेबल 14 फरवरी इज़ द डेट जहाँ से आपका ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा इस मेड लीगली का जो फोकस था वो ये था कि हम माइनर लॉज को पहले कवर करते। क्यों? क्योंकि एक तो छोटे लॉज हैं, स्मॉल लॉज है। सेकेंडली दे हैव एन एडवांटेज। यहाँ पर अगर आप कोर्ट फीस एक्ट, रजिस्ट्रेशन है, सारे एवरीथिंग कंबाइंड आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एरर्स फ्री हो जाएंगे आपकी। इन सब्जेक्ट्स में तो एरर नहीं होने। अब जहाँ सब्जेक्ट्स में एरर हो सकते हैं, आपका होना लाजमी भी है, वो है आपके ये BNS, BNSS, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC। यहाँ पर आप ना चाहते हुए भी एरर्स करके ही आते हैं क्योंकि इतना वाइड है कि सब चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में। इसीलिए कोशिश ये की जाती है माइनर लॉस को स्ट्रॉन्ग कर ले। देखिए मेजॉरिटी ऑफ पेपर तो माइनर लॉस का भी है, तो हमको वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाने हैं कि गलतियां मेरी उस पार्ट में ना हो कि हम मेजर लॉस में गलतियां कर दें तो भी हम मेरिट लिस्ट को क्वालिफाई करें। अगर आप इस माइंड सेटअप से चलेंगे कि माइनर लॉस में गलतियां ना करके मेजर लॉस में गलतियों का एक थोड़ा सा बैकलॉग रखना, तो देयर आर हायर चांसेस कि आप क्वालिफाई कर दें। अगर आप ये सोचें कि नहीं मेजर लॉ हम अच्छे से पढ़ लें, 15-20 दिन आप मेजर लॉस को ही दिए जा रहे हैं एंड देन लेटर ऑन आपके पास माइनर लॉस के लिए समय नहीं बच रहा, या समय बचा भी तो उतना अच्छे से ग्रास्प नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सैचुरेटेड पॉइंट तक आ गया, आपने इतना पढ़ लिया है, अब आपका माइंड ही सैचुरेट हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने ये टाइम टेबल फॉलो किया है। फ्रॉम 14 फरवरी ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं देयर इज़ नो गैप। तो अब मैं कहूँ लास्ट डेट 23 है। इवन इफ दिस सिचुएशन इज डाइसी फॉर यू वेदर यू वांट टू गो अहेड एंड फिल द फॉर्म और नॉट, तो जस्ट टेक द क्लासेस ऑन 14 फरवरी। आप अगर 3-4 दिन भी लेंगे यू विल अंडरस्टैंड, एक मोटिवेशन आएगा अंदर से कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, हो जाएगा मेरे से। तो वो मोटिवेशन मेड लीगली आपको प्रोवाइड करेगा ऑन दिस फ्री प्लेटफॉर्म। नथिंग यू हैव टू डू, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये आ गया। सेकेंडली अदर देन दैट प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टाइम टेबल सो दैट अकॉर्डिंगली आप भी पढ़ें। जैसे अभी 2-3 दिन है तो अकॉर्डिंगली आप भी अपनी तरफ से एक कोशिश कर सकते हैं। जब आप क्लासेस करें बेयर आक रखिए, एक रजिस्टर रखिए, वट एवर आई एम टीचिंग यू जस्ट मेक ऑन राइटिंग एंड मार्किंग इट। बाय द एंड ऑफ द क्लास वी बीट हाफ एन आवर क्लास, 1 आवर क्लास, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, जितने भी घंटे क्लास होगी, बाय द एंड ऑफ दैट क्लास आई विल मेक श्योर कि यू विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब मैं जब वो क्लासेस लूँगी देन ओनली आई विल टेल यू कैसे उन क्लासेस को याद भी रखना है, ठीक है। फ्रॉम 14 till 4th of March we will be ending each and every subject related to Chhattisgarh Judicial Services. We have not only dealt with your laws but also with GK 3 पार्ट्स में। अगर आप देख सकते हैं 26 फरवरी को DSA पार्ट 2 के साथ GK भी है, राइट। अब हमने इस टाइम टेबल को इस तरीके से फॉलो किया है जहाँ पर हमने माइनर लॉस को तो सिर्फ एक दिन दिए बट हमने मेजर लॉस को 2 दिन में डिवाइड करा है। मेजर लॉस टेक अ लॉट ऑफ प्लेस इन योर ब्रेन, तो इसीलिए अगर मैं चाहती खाना पूर्ति करने के लिए अरे यार ऐसे ही पढ़ा दूँ तो मैं आपको एक दिन में ही पढ़ा सकती थी, बट वो एटीट्यूड के साथ ना आपका कल एग्ज़ाम निकलेगा ना ही मैं अपनी टीचिंग को जस्टिफाई कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने मेजर लॉस को 2 दिन दिए हैं। इफ़ नीडेड तो हम 3rd डे भी उसको पढ़ेंगे विद द अदर लॉ, नो डाउट, बट आराम से तसल्ली के साथ, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द बेयर एक्ट, the latest case laws and your landmark cases, everything will be covered. I have analyzed the paper, 10 years papers I have analyzed and got to know a lot of things. There is a change from 14 to 23, there is a lot of change in the question paper. If I have to give one word, what is the difficulty level, I'll say it is moderate. It is not so difficult. And is it easy? In some parts of your subjects, it is very easy. But easy are said to be for those subjects when you have learned those subjects. If you haven't studied, I'll tell you
कोर्ट फीस एक्ट से सेक्शन 7 से 3-4 साल, जो भी 5 साल का ये आपका बना हुआ है ये चीज़, 1 2 3 4 5 साल का है, 3 साल में तो बार बार सेक्शन 7 से क्वेश्चन आया है। बट क्वेश्चन तो आया है, अगर मैंने कोर्ट फीस एक्ट पढ़ा ही नहीं, सेक्शन 7 पे ध्यान ही नहीं दिया है, तो मेरा डिफिकल्ट बन गया ना। एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम कोर्ट फीस एक्ट, जो स्केड्यूल है ना उससे क्वेश्चन नहीं आते, वो दिल्ली में आते हैं। छत्तीसगढ़ ने सेक्शन बेस्ड पे ही क्वेश्चन किया है, तो अकॉर्डिंगली हमें भी वो चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइम टेबल है, विल बी स्टार्टिंग। आई होप यू सब्सक्राइब टू मेड लीगली, यू नीड नॉट पे सिंगल penny, just hold your bare act and a register and a pen while taking these classes, and I bet that after the end of 4th of March you will be having a lot of confidence, you will be understanding law, and जब आप past years लगाओगे you will be able to deal with it. अब मैं थोड़ा बता देती हूँ कि how our pattern will go on. तो we'll be dealing firstly with your bare act. बेयर एक्ट में ही जब मैं पास्ट ईयर्स का एनालाइज कर चुकी हूँ, तो जो भी मुझे लगेगा कि यार ये पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई विल मार्क ऑन योर बेयर एक्ट सेल्फ, इन योर बेयर एक्ट सेल्फ विल मार्क दोज क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये फोकल पॉइंट्स है। फाइन। सेकेंडली, हम बाय द एंड ऑफ दिस क्रैश कोर्स वील बी डीलिंग विद MCQs। तो हमारी MCQs, वन शॉट MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs सीरीज़ भी चलेगी, बट आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्रैश कोर्स। पहले पढ़िए फिर अटेम्प्ट करूँ, ये मेरा पैटर्न है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब आपने कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर कवर कर लिया है, तो क्लास के लैपटॉप या मोबाइल या यूट्यूब बंद होने से बाद आपका ये नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बंद हो गया तो इन्जॉय करने चले गए, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे, रील्स को नहीं। आपका सेकंड टास्क होना चाहिए कि अब आप उठाओ अपनी यूनिवर्सल की MCQ बुक या सिंगल्स की, विच एवर MCQ बुक यू हैव, एंड गो ऑन मार्किंग दोज क्वेश्चंस। ये होता है 2 काइंड्स ऑफ रिविजन, एक बाय लर्निंग एंड द अदर इज़ बाय मार्किंग दी क्वेश्चंस। तब आपको पता चलेगा ना ये जो पढ़ा है वो अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, देन जस्ट subscribe to Made Legally and join the classes, and I bet that by the end of 5th of March, on 5th of March, you will be having so much of confidence that if the exam is like on your 10th of March, we'll be able to crack it with good marks. ठीक है, so all the very best and see you on 14th of February with our first lecture, which is on Court Fees Act. Thank you so much.